इंदरगढ़ से नेहल जैन नमोस्तुन विदे करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। 18 तारीख को मेरे कजन चाचा के बेटे ने एग्ज़ाम के प्रेशर में कोटा में सुसाइड कर लिया था। परिवार के सभी लोग बहुत पीड़ित हैं, कैसे संभालें परिवार को? वो इकलौता बेटा था और सूतक की विधि किस प्रकार पालन करना है, कितने समय का है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बड़ी विचित्रता है। मैंने पहले कई बार इस बात को कहा है कि करियर इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट देन योर लाइफ। करियर और लाइफ में लाइफ इम्पोर्टेंट है। आप करियर को इम्पोर्टेंस देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची ने यहाँ पूछा था प्रश्न कि फैमिली और करियर में किसको स्थान देना चाहिए। मेरा कहना है सबको छोड़ो, अपनी लाइफ को पहले स्थान दो। सबसे पहले अपनी लाइफ को स्थान देना चाहिए। अगर जिंदा रहे तो ही खा पाएंगे, तो ही जी पाएंगे, तो ही रह पाएंगे। कुछ लोग नौकरी के चक्कर में और कुछ लोग छोकरी के चक्कर में जिंदगी खो बैठते हैं। दोनों हानिकारक है। अब जो सूतक पातक की विधि है उसको समझा देता हूं। चूंकि वो गोत्र के हैं तो चौथी पीढ़ी तक पूरा लगेगा। यानी अब आत्महत्या की है उन्होंने तो 6 मास की सूतक लगेगी गोत्र वालों को। तो जो जो उनके सगोत्री हैं 6 मास तक देव सास गुरु से उनको पृथक रहना पड़ेगा। स्पर्श नहीं कर सकते, मंदिर जा सकते हैं। और जो उसके बाद के हैं या 5 पीढ़ी के बाद के, उनके तो जो 12 दिन की लगती है वही लगेगी। अब मेरा माता पिता से कहना है कि बच्चे ज़रूरी हैं, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। बच्चे ज़रूरी हैं, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, डिग्री ज़रूरी नहीं है। मेरा बच्चा तो कोटा में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा जयपुर में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा इंदौर पढ़ रहा है, मेरा बच्चा डीपीएस में पढ़ता है। ये माता पिता ने अपना स्टेटस बना लिया है कि हमारा बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़ता है। क्या पढ़ता है इससे कोई मतलब नहीं, हमारा बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़ता है। अब इतने वर्षों तक जिसको पाला पोसा, उस माँ के हृदय से पूछो कैसा लग रहा होगा। आज का जन्मा बच्चा या गर्भ में ही किसी के बच्चा हो वो शांत हो जाए तो कितना दुख होता है। तो आप सोचो कि वो जो बच्चा आज का इतना बड़ा हो गया, जो माता पिता का सहारा था, ये गलती जिनकी हो गई तो हो गई। अब जिनसे ना हो उनसे कहना है कि बच्चों को बाहर पढ़ने ना भेजें, बुरा लगे तो क्षमा करना, अपने सामने पढ़ाएं। और एक बात ध्यान रखें, रात को बच्चा आपके पास ही आकर के सोए। गांव के छोटे से कस्बे में पढ़ने वाला बच्चा भी आईएएस करके निकाल सकता है। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में रह करके पढ़ने वाले बच्चे भी कुछ नहीं कर पाते। कोटा में मैं एक एरिया से निकला था, मैंने कहा यहाँ तो बहुत गर्मी है। बोले महाराज जी यहाँ पर हो गया। ऐसा था कि कोटा में एक स्थान से मैं निकला, वहाँ बहुत टेम्परेचर हाई था। पूछे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्या हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। मैंने पूछा तो यहाँ क्यों पढ़ते? बोले यहाँ पर ये हर रूम 50,000 रुपये से ऊपर का रेंट का है, यहाँ बड़े लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को अपने पास ना रखकर बाहर पढ़ाना अच्छी बात नहीं है। बच्चे ज़्यादा ज़रूरी हैं अपने स्टेटस के लिए। और बच्चों से कहना है अपने करियर के लिए अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ ना करें, बचा के रखें। आप ज़रूरी हैं, पैसा ज़रूरी नहीं है, डिग्री ज़रूरी नहीं है। धीरू भाई अंबानी बहुत कम पढ़े लिखे थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज 9th पास थे। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज गुरुदेव 9th 10th ही हैं। जितनी बड़ी बड़ी जो पढ़ाई की जा रही है, आपको लग रहा है कि इनसे कुछ नहीं होता। सभी बच्चों से कहना जिंदगी को संभाल के रखें। पढ़ाई का प्रेशर इज नथिंग, आपकी लाइफ इज बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा समझिए। दिल्ली से ज्योति जैन नमोस्तुन विदे करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। भगवान की हर पल निकांक्षित भक्ति कैसे करें, क्योंकि कई बार परिवार में समस्या होने पर उनके लिए प्रार्थना तो करते ही हैं, कृपया समाधान कीजिए।
देखिए, निकांचित भक्ति का तात्पर्य समझें। आगामी भवों में मुझे ये सुख मिल जाए, आगामी भवों में मुझे ये द्रव्य मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, संयोग मिल जाए, इस प्रकार की भावना, ये आकांक्षाएं हैं। एक होती है तात्कालिक आकांक्षाएं, वो तो चल मल अवगाढ़ दोष के निमित्त से भी जीव कर लेता है। कई बार भगवान से अपने लिए भी व्यक्ति मांग लेता है, कोई बात नहीं, जब तक अपन अंतरंग की भावना में, आत्म भावना में नहीं आ रहे हैं, तब तक ये लौकिक चीज़ों के लिए अपन जो मांगते हैं, इसकी जगह थोड़ा मन बदलें। देखिए, हम वो चीज़ मांगते हैं जो कुछ समय की होती है। अगर आपके फ़ोन में कोई रिचार्ज करवाए और बोले जब तक का बोलो तब तक का करवाएंगे, तो 1 महीने का कराओगे कि 2 महीने का, कि 1 साल का, कि आजीवन? अरे जब वो दे ही रहा है तो आजीवन का करवाओ ना। छोटा मोटा पैकअप क्यों, छोटा मोटा टॉपअप क्यों डलवाते हो? ऐसे ही जब भगवान देने वाले हैं, वो जिनगुण संपत्ति देने वाले हैं, तो उनसे छोटी मोटी चीज़ें क्यों मांगे? ये मांगना भगवान की, मैं कभी ये मत मांगना कि मैं दुखी ना हूँ। ये बोलना, भगवान मुझे दुख सहने की ताकत दो, और दुख सहने की ताकत आ गई, सब दिन निकल जाएंगे, ऐसा समझिए।